तो हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है विविक्तर कक्षा 10 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया है, पहले हम देखते हैं इसे कैसे लगता है, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। तो पहले क्या लिखा है, देखो विविक्तर, हमारा टॉपिक क्या है, विविक्तर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, विविक्तर होता क्या पहले ये जानेंगे। देखो जो हमारा जो इक्वेशन होता है, जैसे हमारा इक्वेशन, जैसे हमारा एक फॉर्म होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर ये जो जीरो करके ये इक्वेशन होता है, इसी इक्वेशन से हमारा क्या आता है, विविक्तर आता है। तो विविक्तर को देखो कैसे निकालते हैं, देखें। देखो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये जब भी पेपर एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें हमेशा हमेशा पूछ ही जाता है। तो इसे चलते हैं सॉल्व करते हैं। विविक्तर का देखो, विविक्तर का फार्मूला का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो देखो विविक्तर किससे डिनोट करते हैं, हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। विविक्तर किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर हमारे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये 4ac क्या है, इसे हम देखेंगे, बी ए सी ये क्या है। तो हमारा देखो पहला विविक्तर का क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हमारा, क्या है क्वेश्चन दिया, ठीक है। और क्या दिया, बराबर 0 दिया था। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है, इसमें से ए बी सी निकाल के इसमें रखना है। इसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विविक्तर हो जाएगा। तो सिंपल सा है, इसे क्या करना है, देखो ये हमारा इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा। हम क्या करेंगे, ऐसे इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, इस इक्वेशन अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, यही से इक्वेशन समीकरण 1 की तुलना क्या करेंगे, तुलना, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या करेंगे, 0 से करने पर, करने पर देखो हम क्या किए, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 बराबर क्या था, 0 दिया था, ठीक है। हमने क्या किया, एक समीकरण लिखा, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना हम इस इक्वेशन से करेंगे। देखो अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ देखो ए है, यहाँ क्या है, ए है, तो यहाँ देखो कुछ है, नहीं है। तो जहां कुछ नहीं होता तो उसका गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ इसका, यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसके लिए ए, यहाँ ए है तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है, उसका गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ बी, देखो यहाँ कॉमा लगाएंगे बी, यहाँ एक्स है, यहाँ भी देखो एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखो प्लस में, यहाँ माइनस, तो बी के सामने क्या, देखो यहाँ बी के यहाँ 2 है, 2 के सामने क्या, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, ओके। अब अगला देखते हैं हमारा कि यहाँ सी है, सी बराबर क्या लिखेंगे, सी, यहाँ देखो क्या है, 8 है, तो यहाँ सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 कैसा, माइनस में, क्यों, इसके सामने क्या लिखा है, माइनस लिखा। तो हमारा ए बी सी का मान निकला है, देखो ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान, इन सभी का मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विविक्तर, इसलिए डी बराबर विविक्तर, डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस, फार्मूला पहले बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये रखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितना हमारा, देखो बी का वैल्यू कितना है, -2 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर -4 इंटू में ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, गुड़े में सी की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो सी की वैल्यू -8 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। देखो यहाँ गुणा करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस का हो गया। अब यहाँ के लिए माइनस, यहाँ देखो माइनस, यहाँ सब मल्टीप्लाई में, तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखो 4 इकन्नन 4, 4 8 32, तो हमारा क्या हो गया, 32 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 32 और 4 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 36, तो हमारा कितना हो गया 36। तो हमारा जो विविक्तर डी बराबर हमारा कितना गया, विविक्तर कितना आ गया 36। तो हमारा जो विविक्तर निकालना था हमारा कितना आ गया 36। तो हमारा जो विविक्तर निकालना था क्या 36 आ गया। तो बस इतना करना, सिंपल से क्या करना है, तुम्हें विविक्तर कहेगा, ऐसे एक इक्वेशन दे देगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा, कहेगा इसका विविक्तर निकालिए, 1 नंबर 2 नंबर का जरूर पूछ लेता। हर एक बोर्ड एग्जाम के 7 शिफ्ट होते हैं, 7 शिफ्ट में कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में मतलब पूछा जाता है, हर एक सेट में पूछा जाता है। तो यहाँ देखो पहला ये इक्वेशन देगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन की तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल के इसमें रख दें। तुम्हें इसके लिए हमें ये फार्मूला हमें बहुत जरूरी है याद करना, ये बहुत जरूरी याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपके काम लायक है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।